नमस्कार, मैं सीपी गंगवार पुनः स्वागत करता हूं रामराज स्टेनो क्लासेस पर। आपको लगातार रामधारी गुप्ता खंड 1 के डिक्टेशन दे रहा हूं। प्रतिलेखन संख्या 3 तक दे दिया है। आज प्रतिलेखन संख्या 4 डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। तो आप लोग अपनी पेंसिल या कलम लेकर के तैयार रहें। एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का
इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। समाप्त। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन लिखा होगा। अगर लिख गया तो इसे पढ़ें, अगर नहीं लिखा गया तब इस डिक्टेशन की स्पीड 0.05 पर करके 40 वर्ड्स पर मिनट पर लिखें। इसके बाद 0.75 पर स्पीड कर लें, 60 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, तब लिखें। फाइनली 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन लिखें और पढ़ें। इस तरह से आपका डिक्टेशन अवश्य लिखा जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। थैंक यू।